welcome back to my channel. I am Simran Sahani. तो all my humanities family, welcome back to the channel. आज स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास 12th हिस्ट्री को। तो गाइज अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा था, पढ़ा है, ऐसा लग रहा है एग्जाम आने वाले, आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, सब बातें भूल जाओ, आज से कर रहे हैं हम शुरू। जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाती रहूंगी वैसे वैसे डेली बेसिस पे इन वीडियोस को देखते रहना, कवर करते रहना, सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट, बिना किसी टेंशन के आप बनोगे ह्यूमैनिटीज बोर्ड एग्जाम के टॉपर। ओके, क्लास 12th हिस्ट्री से शुरू कर रहे हैं। डेली मैं वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ, शायद एक दिन में 3 चैप्टर पढ़ा दूँ, शायद 2 चैप्टर पढ़ाऊँ, जिस स्पीड पे मैं पढ़ा रही हूँ उस स्पीड पे कवर करते रहना इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। शुरू कर रहे हैं आज हिस्ट्री के पहले चैप्टर से, ब्रिक्स बीट्स बोन। जो क्वेश्चन इसमें कराने वाली हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, यहीं से क्वेश्चन ना आ जाए पता चले एग्जाम में। दूसरी चीज जो है, क्वेश्चन फॉर्मेशन का पूरा तरीका मैं आपको बता दूंगी, साथ ही के साथ में पूरा चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि चैप्टर की हर लाइन से क्वेश्चन यहाँ बनने वाला है। तो आपका टास्क है मेरे प्यारे प्यारे ह्यूमैनिटीज वाले भाई बहनों, सब कुछ भूल जाओ, पहले नहीं पढ़ा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अभी तक कुछ भी अगर आपने नहीं पढ़ा था तो आज से इस चैप्टर की वीडियो से स्टार्ट कर दीजिए। अभी हिस्ट्री जल्दी जल्दी कंप्लीट करके फिर अभी ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इको, पॉलिटिकल साइंस, बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, सबका रिवीजन करना है, सबके चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो जस्ट स्टार्ट फ्रॉम टुडे। आज पढ़ते हैं ब्रिक्स बीट्स बोन पहला चैप्टर। पहले ये क्वेश्चन आंसर देख लेना, इनको रिवाइज कर लेना, उसके बाद जाके चैप्टर भी पढ़ लेना। ओके, अगर चैप्टर अभी तक नहीं पढ़ा है तो चाहे पहले चैप्टर से स्टार्ट कर दो, बस इस स्पीड पे स्टार्ट कर दो मेरे साथ में कि आपका सिलेबस 20-25 दिनों के अंदर आपका पूरा कंप्लीट हो जाए। तो ऑल माय ह्यूमैनिटीज फैमिली अटेंडेंस लगा दो कमेंट सेक्शन के अंदर। हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्रिक्स बीट्स बोन। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द टाइम पीरियड ऑफ कनिंघम्स मेन इंटरेस्ट इन हिस्ट्री। किस टाइम पीरियड में कनिंघम को सबसे ज्यादा इंटरेस्ट था गाइस? तो उसे 600 BCE से 400 CE का जो टाइम पीरियड था उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। डायरेक्ट MCQ फॉर्मेट में ये क्वेश्चन आ सकता है, तो यहाँ भैया सोचो MCQ भी तैयारी हो रही है। मैंने 4 ऑप्शन ना देके सीधा आंसर यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, और MCQ की भी अलग वीडियोस है चैनल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वॉज द फर्स्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वेयर द यूनिक कल्चर वॉज डिस्कवर्ड। कौन सी पहली साइट डिस्कवर हुई थी? हड़प्पा। इतनी सिंपल हमें पता है। इन मेसोपोटामियन टेक्स्ट दिलमन, मेलुआ एंड मगन वर्ड्स आर यूज फॉर विच सेंटर्स। तो दिलमन हुआ था बहरीन के लिए यूज, मेलुआ हुआ था हड़प्पा के लिए यूज, और मगन हुआ था ओमान के लिए यूज मेसोपोटामियन टेक्स्ट में। तो यहाँ ये जो क्वेश्चन है ना, पूरा चैप्टर रिवाइज हो रहा है यहाँ आपका, ठीक है। Where was evidence of plot field found in the Indus Valley civilization? कहाँ मिली थी? कालीबंगन में मिली थी। Next question, who was the first director general of ASI? कनिंघम। पूरा नाम क्या था बताओ कमेंट सेक्शन में। Terracotta models of the plough have been found at which sites in Indus Valley civilization? तो चोलिस्तान and बानावाली। Next question, the longest signs containing inscriptions contain how many signs? जो सबसे बड़ी इंस्क्रिप्शन मिली थी उसमें कितने साइन थे? 26 साइन थे। From which traces reserve found in Indus Valley civilization? Water reserve, water reservoir का ट्रेस कहाँ से मिला था? ढोलावारी, गुजरात। Next question, हड़प्पन स्क्रिप्ट इज रिटन फ्रॉम विच साइड? कौन सी साइड से लिखी जाती है? राइट टू लेफ्ट। हमें कैसे पता चला? क्योंकि इन लोगों ने जो वो इनिशियल एरिया थी वहां पे तो बहुत ही साफ सुथरे तरीके से लिखा होता है, एंड आते आते घुचड़ मुचड़ कर रखी थी, जैसे हम कर देते हैं कॉपी पे। शुरू में तो बड़ी जगह छोड़ छोड़ के लिखते हैं, बाद में ऐसे ही कर देते हैं, तो उससे पता चला राइट टू लेफ्ट लिखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोन्स ऑफ विच एनिमल्स वर फाउंड एट हड़प्पन साइट्स? कैटल, शीप, गोट, बफलो, पिग, इनकी बोन्स मिली थी। पता चला कि ये फिर इन लोगों को जो है ये लोग डोमेस्टिकेट करते थे इन एनिमल्स को। वेट्स आर जनरली मेड इन विच फॉर्म? कौन से फॉर्म में बनते थे? क्यूबिकल फॉर्म में बनते थे, कोई मार्किंग नहीं होती थी उनपे। एट विच हड़प्पन साइट ट्रेस ऑफ कैनाल हैव बीन फाउंड? कैनाल छोड़ तो गई, अफगानिस्तान तक इन्होंने कैनाल बना रखा था भाई साहब, वहां अफगानिस्तान तक इन्होंने कैनाल बनाया था। भाई सोच लो कितने एडवांस थे हमारे हड़प्पा के लोग। नेम 2 cities which were first found in इंडस वैली। सबसे पहली सिटीज कौन हुई? हड़प्पा मिली थी, फिर मोहनजोदारो मिली थी। हाउ डिड द हड़प्पन्स ऑब्टेन रेड कलर ऑफ कार्नेलियन? कार्नेलियन वो जो पत्थर लाल रंग का इतना सुंदर, उसका रेड कलर कैसे लाते थे? काफी डिफिकल्ट सा प्रोसेस होता था, उससे ये लाते थे बाय फायरिंग येलोइश रॉ मटेरियल एंड बीड्स एट वेरियस स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। येलो कलर का एक रॉ मटेरियल होता था, उसको जलाते थे अलग अलग स्टेजेस पे, तब उसका रेड कलर निकल के आता था। वो कार्निलियन पत्थर की ज्वेलरी हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग पहनते थे। हाउ मेनी वेल्स हैव बीन फाउंड इन मोहनजोदारो? कितने कुएं मिले हैं? तो हमारी जितनी हाई एस्टिमेट्स है उसके मुताबिक 700 कुएं मिले हैं। हर घर में अपना कुआं होता था। देख लो गाइस क्या इंतजाम थे इनके, इतने बढ़िया घर, इतना अच्छा ड्रेनेज सिस्टम, हर घर में वॉशरूम, हर घर में कुआं, साफ पानी पीने का इनको देखो मिलता था। तो सोच लो आप क्या एडवांस चलता था इनका जीवन।
व्हाट वाज द ग्रेट बाथ? ग्रेट बाथ क्या है? तो ग्रेट बाथ एक लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक था इन अ कोर्टयार्ड सराउंडेड बाय कॉरिडोर्स ऑन ऑल 4 साइड्स। ठीक है, इसको रिचुअल पर्पसेस के लिए यूज किया जाता होगा, ऐसा ऐसा हम लोगों ने अनुमान लगाया है। व्हाट वाज द टाइम पीरियड ऑफ कनिंघम्स मेन इंटरेस्ट इन हिस्ट्री? 600 BC से 400 CE, रिपीट हो गया है। हु अनाउंस द डिस्कवरी ऑफ अ न्यू सिविलाइजेशन इन इंडस वैली? जॉन मार्शल। और तब उनको कहा था, एक हमें बुक में नाम बताया गया है राइटर ने, उन्होंने कहा कि जॉन मार्शल आए और हमें इंडिया की सिविलाइजेशन को, और उन्होंने कितने अच्छे से समझाया हमारे को कि कितनी पुरानी अब हमारी इंडिया की सिविलाइजेशन और पुरानी चली गई है। विच मटीरियल वो यूज टू मेक बीड्स? बीड्स मनके किस चीज से बनते थे? कैरलिनियन से, वो जो लाल पत्थर है, जैस्पर से, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज, स्टियाटाइट, कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, शेल, फॉन्स, टेराकोटा, लैपिस लिजुली भी था पत्थर इतना बढ़िया, तो ये सब चीजें यूज करते थे। हु डिस्कवर्ड हड़प्पा एंड मोहनजोदारो? तो हड़प्पा की डिस्कवरी करी थी दयाराम साहनी जी ने, एंड मोहनजोदारो की राखलदास बनर्जी जी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज R.E.M. व्हीलर? तो वो डायरेक्टर जनरल थे ASI के। हु टुक ओवर द ASI इन 1994? हु हैज रिटन द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी? S.N. रॉय। ये आ गए ना MCQ में क्वेश्चन, तो यहाँ से 1 वर्ड में सारे कवर हो रहे हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द न्यू टेक्निक दैट वाज फॉलोड बाय R.E.M. व्हीलर? R.E.M. व्हीलर ने एक चीज को समझा और उस नई टेक्निक को फॉलो करा था। तो गाइज उन्होंने स्ट्रैटिग्राफी को फॉलो करना शुरू कर दिया था कि जिस माउंट की जिस लेयर में से जो ऑब्जेक्ट्स निकलते थे वो उन्हें ग्रुपिंग करते थे उस हिसाब से। ऐसा नहीं कि भैया जो निकल रहा है साथ साथ इकट्ठा ढेर बना दो उसका, और ढेर में से फिर तुम्हें समझ में ना कौन सी चीज कौन से टाइम पीरियड की चल रही है। तो इसलिए उन्होंने क्या करा, अगर एक माउंट में से एक लेयर में से कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट निकला उसे अलग रखा, दूसरी लेयर में से कोई ऑब्जेक्ट निकला उसको अलग रखा, सो दैट टाइम पीरियड्स पता चले। इस स्ट्रैटिग्राफी को इनसे पहले वाले जो हमारे जनरल थे उन्होंने इसको ध्यान नहीं रखा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन शॉर्ट एंड लॉन्ग बेसिस के स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये MCQ के लिए हमने 25 गाइस शॉर्ट 1 वर्ड क्वेश्चन देख लिए। 1 वर्ड का फायदा ये, अब भैया इनको अगर MCQ में दे दिया A-B-B-C मार्क करके तुम्हें दे दिया, भैया ढूंढ लो, तो तुम इसको सॉल्व कर पाओगे। MCQ की अलग वीडियोस भी है जो Q&A में भी आपके काम आएंगी, अलग भी देख सकते हो। बट आई वांटेड कि मैं कॉम्पैक्ट वीडियो बना दूं जहाँ लॉन्ग शॉर्ट MCQ सब कवर हो जाए। चलो भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपना शॉर्ट क्वेश्चन पे आ गए। हाउ डू यू नो अबाउट द लाइव्स ऑफ हरप्पन पीपल? भाई हमें कैसे पता चला? क्या हरप्पा के किसी इंसान ने हमें बताया? नहीं भैया, हमें तो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई करी उससे पता चला। बट खाली खुदाई करने से पता नहीं चला, जब खुदाई करने के बाद रुइंस ऑफ बिल्डिंग निकले, यानी कि ग्रेट बाथ का रुइन निकला, ग्रेनरी दिखी, स्तूपा एरिया जो मोहनजोदारो में लिखा है वो दिखा, हमें घर दिखे। जब रुइंस मिले बिल्डिंग के तो पता चला, पॉटरी से पता चला, बर्तन जो निकले, पॉटरी जो निकली, ऑर्नामेंट से पता चला, टूल से, सील से पता चला इन लोगों के बारे में। तो दीज आर द सोर्सेज टू नो अबाउट द हरप्पन वैली सिविलाइजेशन। तो ये सोर्सेज हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय कल्चर? तो कल्चर की डेफिनेशन आ सकती है MCQ में भी, मार्क माय वर्ड्स गाइस, MCQ में भी आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। तो कल्चर क्या होता है गाइस? देखो आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, वो ना जब भी खुदाई करते हैं तो कुछ ऑब्जेक्ट्स निकलते हैं। ठीक है, डेफिनेटली आर्कियोलॉजिस्ट खुदाई करेंगे तो कुछ यूनिक ऑब्जेक्ट्स निकलेंगे, अलग अलग टाइप के, जिनका अलग सा स्टाइल होगा जो कहीं और नहीं मिलते होंगे। तो आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, जब भी उन्हें खुदाई में कुछ यूनिक ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं तो वो उनको ग्रुप कर देते हैं। जो एक जगह पे उन्होंने खुदाई करी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, पर्टिकुलर प्लेस में, तो जो भी ऑब्जेक्ट्स वहां से निकले वो उनको कैटेगराइज कर देते हैं उस जगह का कल्चर में। जैसे हरप्पन सिविलाइजेशन, हरप्पन सिविलाइजेशन अगर कभी मैं बोल रही हूँ तो इसका मतलब खाली हरप्पा नहीं है, हरप्पा के अलावा जितनी भी साइट और डिस्कवर हुई थी हर एक साइट से मतलब है। हरप्पन सिविलाइजेशन में देखो जितने भी ऑब्जेक्ट्स निकले उन्होंने उसको क्या कहा कि ये हरप्पा का कल्चर है, क्योंकि हमने देखा कि हरप्पा के अलावा बाकी सब साइटों में से वो सिमिलर ऑब्जेक्ट निकले। जैसे कि काफ़ी सारे शहरों के अंदर वहाँ पे साइट्स में वो था, हमारा ग्रेट बाथ भी था, लोअर टाउन सिटल था, ठीक है, बर्तन मिले, और ये जो है मोती वगैरह मिले, ठीक है, मनके मिले। तो वो जो डिस्टिंक्टिव चीज़ें, सील्स मिली बहुत सारी साइट से, तो ये जो डिस्टिंक्टिव चीज़ें जो हड़प्पा की खुदाई से निकली तो उसको क्या बोल दिया गया कि ये हड़प्पा का कल्चर है। तो कल्चर इज अ ग्रुप ऑफ यूनिक ऑब्जेक्ट्स और सब्सटेंस डिस्टिंक्टिव इन स्टाइल विच आर फाउंड फ्रॉम वन ज्योग्राफिकल टेरिटरी एंड अ पीरियड ऑफ टाइम। तो टेरिटरी कौन सी थी? ये इंडस वैली के किनारे वाली टेरिटरी थी जहाँ से सारे साइट्स को डिस्कवर करा, और उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड की जितनी भी चीज़ें निकली हमने उसे बोला हड़प्पा का कल्चर। तो हड़प्पा के कल्चर में मेनली हमें सबसे अलग से क्या दिखी थी? सील्स इनकी। फिर फॉन्स, फांसे, पता नहीं कुछ भी बोलते, फियॉन्स, आई थिंक सो बोलेंगे, फियॉन्स है ना, वो जो ग्रीनिश से कलर का जो इनके बर्तन निकले फियॉन्स के बने हुए, ठीक है, साथ ही के साथ बीड्स, ये सब इनकी यूनिक चीज़ें थी, तो ये इनका कल्चर बन गया।
मेंशन एनी 3 फीचर्स ऑफ हरप्पन साइट्स। हरप्पा की साइट के 3 बेहतरीन फीचर बताओ। तो सबसे पहला बेहतरीन फीचर है, अब इसका आंसर को कैसे करोगे, देखो यहाँ मैंने स्टेटमेंट 9 नहीं लिखी है, स्टेटमेंट 9 लिखनी जरूरी है। आप लिख देना द 3 फीचर्स ऑफ हरप्पन सिटीज आर एज फॉलोज। ठीक है, तो पहली सिटीज वर प्लान एंड हाउसेज वर मेड अप ऑफ बिट ब्रिक। ठीक है, प्लानिंग से सिटीज बनती थी, ऐसे नहीं किसी ने अपना घर कहीं भी बना लिया, नहीं भैया, पूरा ग्रिड पैटर्न पे इनके घर बने हुए थे। ड्रेनेज सिस्टम वॉज हाईली इवॉल्व। ठीक है, आप अलग तरीके वॉज वेरी वेल प्लान्ड भी लिख सकते हो इवॉल्व की जगह। रोड्स एंड स्ट्रीट्स वर लेड आउट अलोंग अप्रॉक्सीमेट ग्रिड पैटर्न इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल्स। तो रोड एंड स्ट्रीट, अभी ज्योग्राफी में ना हम ये चैप्टर में पढ़ने वाले टाउन प्लानिंग वाले कि किस तरीके से प्लानिंग होती है टाउन्स की। भैया ये टाउन प्लानिंग उस जमाने में कर रहे थे। मेंशन एनी 2 फीचर्स ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन। तो 2 बोले, मैंने तो 4 लिख दिए, दोबारा सेम क्वेश्चन आ रहा है। अर्बन सिविलाइजेशन थी, प्राइमली बेस्ड ऑन ट्रेड थी, हमें समझ में आया क्योंकि लोग ट्रेड भी करते थे। पीपल व पीस लिविंग। ठीक है, कितने अच्छे तरीके से उन्होंने अपने घरों को रखा हुआ था, प्राइवेसी भी पसंद करते थे वो लोग। ठीक है, ही हैड वेल प्लान सिटीज, कोई भी मेंशन कर सकते हो। वाई इज इंडस वैली सिविलाइजेशन अदरवाइज नोन एज हरप्पन सिविलाइजेशन। क्यों इंडस वैली को हरप्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं, क्योंकि जो पहली साइट डिस्कवर हुई थी वो हरप्पा थी, एंड जैसा हरप्पा था ना वैसे ही बहुत सारी और साइट्स भी मिली थी, तो इसलिए हमने कहा हरप्पन सिविलाइजेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज अडॉप्टेड बाय द हरप्पन्स। तो गाइज देखो, ये लोग एग्रीकल्चर करते थे, इस बात को हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। क्यों डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि हमें जले हुए अनाज का टुकड़ा मिला था हरप्पा की खुदाई में। ठीक है, फिर उसको आर्कोलॉजी बोटेनिस्ट ने जब चेक करा तो उन्होंने बताया कि हाँ भैया ये लोग करते हैं खेती। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बताना है कि क्या हमारे पास सोर्सेज है जाने की एग्रीकल्चर करते थे। तो पहला हो गया है हमारा गाइस कि हमें अनाज मिला था। Next, representation on seals and terracotta sculpture indicate that bull was known and archaeologists extrapolate from this that oxen was used for plowing। तो भाई इनकी सील्स के ऊपर बुल बना था, ऑक्स बना था, तो इससे हमें समझ में आ रहा है कि हाँ ये लोग बैल का यूज़ करते थे फार्मिंग करने के लिए। ये लोग खेत को जो है जो बीज बोने के लिए खेतों में ये लोग हल चलाते थे और हॉक्स का यूज़ करते थे। और फिर हमारे को एक टेराकोटा मॉडल भी मिल गया था जिसमें जो है प्लॉ बना हुआ था। नेक्स्ट हमारे को क्या, कॉपर के टूल्स मिले हैं, स्टोन ब्लेड्स मिली है। हाउएवर आर्कोलॉजिस्ट को ये नहीं पता है कि ये लोग टूल्स एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करते थे या नहीं करते थे, बट फिर भी हमें ऐसे कुछ टूल्स भी मिले थे। अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमें एग्जाम्पल मिला था वो आपको याद है, काली बंगन में एक फील्ड मिली थी, उसमें जो है बीज जो है वो खेत जो था ना वो जुताई हो रखी थी उस खेत की, और साथ ही के साथ में ये भी हमने देखा कि ये 2 फरोज उन्होंने उगा रखे थे 90 डिग्री के एंगल पे वो मीट कर रहे थे, यानी कि एक टाइम पे 2 क्रॉप्स भी उगाते थे ये हरप्पा सिविलाइजेशन के लोग। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमें जो है काफ़ी सारी हरप्पन साइट्स गाइस कहाँ पे लोकेटेड थी, जस्ट सेमी एरियड लैंड था जहाँ पे बहुत पानी नहीं था। तो हमने देखा इन लोगों ने कैनाल भी बना रखा था। छोड़ तो गई अफगानिस्तान वाला कनाल तो हमें मिल गया, क्या पता बाकी कनाल भी हों, अब वो जो है इतना समय बीत गया तो शायद वो कैनाल बंद हो गए हो, मिट्टी गिर गई हो उनमें, बट शायद बाकी भी कैनाल इन्होंने बना रखे होंगे। तो बहुत सारे तरीके हमारे पास जानने में इनके एग्रीकल्चर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन 2 सेक्शंस ऑफ द हरप्पन सेटलमेंट एंड गिव एनी 1 फीचर। ठीक है, तो हरप्पन सेटलमेंट 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती थी, एक सिटाडेल दूसरा लोअर टाउन। ठीक है, जो सिटाडेल होता था हायर होता था और लोअर टाउन होता था वो कंपैरेटिवली उससे लोअर होता था। आर्कोलॉजिस्ट ने फर्स्ट सेक्शन को सिटाडेल का है, दूसरे सेक्शन को लोअर टाउन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द मेन सब्सिस्टेंस मेथड ऑफ हरप्पन्स। सब्सिस्टेंस खान पीने में के लिए क्या करते थे हरप्पा के लोग। तो गाइस हमें पता है कि ये लोग वाइड रेंज ऑफ प्लांट और एनिमल को कंज्यूम करते थे। फिश मछली इनका स्टेपल डाइट थी। ठीक है, देयर फूड इंक्लूडेड, क्या क्या खाते थे ये लोग, व्हीट, बार्ले, लेंटिल, चिकपी, सेसमे, और बहुत सारी हरप्पन साइड से हमें जले हुए अनाज के टुकड़े भी मिले हैं। द पीपल ऑल्सो एट राइस एंड मिलेट, चावल और मिलेट भी खाते थे, बट हाँ बहुत ज़्यादा नहीं मिला है हमारे को। ठीक है, द ग्रेन्स ऑफ मिलेट हैव बीन फाउंड फ्रॉम साइट्स इन गुजरात, गुजरात से हमारे को मिलेट्स मिले हैं। ठीक है, राइस वर परहैप्स नॉट यूज मच बिकॉज द ग्रेन राइस रिलेटिवली फाउंड। ठीक है, तो भैया राइस खाते होंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, रेयर मिला है राइस। ठीक है, बोन्स ऑफ डियर घड़ियाल हैव ऑल्सो बीन फाउंड,
तो यह हो सकता है ये इन्हें हंट करके खाते हो। फ्रॉम दिस वन कैन इमेजिन द हरप्पन पीपल ऑल्सो एट फ्लैश एंड मीट। तो हमें बोन्स मिली यानी कि शायद ये लोग फ्लैश और मीट भी खाते हों। बट इट इज़ नॉट नोन वेदर द पीपल ऑफ हरप्पन कल्चर देमसेल्फ हंटेड और दे गॉट इट फ्रॉम हंटिंग कम्युनिटी। बट हमें ये नहीं पता है कि खुद हंट करते थे या कोई हंटिंग कम्युनिटी से ये खरीदते थे। नेक्स्ट हम बोले कि और क्या ये लोग खाते थे, तो अगर हम बताएं डोमेस्टिक एनिमल्स का, तो ये डोमेस्टिक एनिमल्स भी अपने घरों में रखते थे लाइक शीप, गोट, बफलो एंड पिग। तो मिल्क के लिए जो है और ये लोग उनको भी रखते थे। तो ये इनका सबसिस्टेंस का तरीका था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ग्रेट बाथ ऑफ मोहेंजोदारो। तो इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रेट बाथ पे शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो ग्रेट बाथ बहुत फाइनेस्ट स्ट्रक्चर था सिटाडेल का मोहेंजोदारो का। रेक्टेंगुलर टैंक था कोर्टयार्ड में, चारों तरफ से सराउंडेड था गाइस। दो स्टेप्स चढ़ के फ्लाइट्स थी यानी कि सीढ़ियाँ थी उसकी दो तरफ से, नॉर्थ और साउथ तरफ से, जो टैंक के अंदर जाती थी। इट वॉज मेड वाटर टाइट बाय सेटिंग ब्रिक्स ऑन एज ऑफ द टैंक। तो उसके ऊपर पूरा वो जो ईंट से प्लस्तर हो रखा होता है ना, वो हो रखा था और पूरा ऊपर कर सीमेंटेड था सो दैट वाटर टाइट बन जाए वो कंपार्टमेंट। ठीक है, तो जैसे हम तो अभी सीमेंट से पूरा वो प्लस्तर कर देते हैं, वहाँ पे मोटर ऑफ जिप्सम यूज हो रखा था। ठीक है, रूम्स थे उस के 3 साइड्स पे एंड जो है एक बहुत लार्ज वेल भी था वहाँ पे। वाटर फ्रॉम द टैंक फ्लोड इनटू अ ह्यूज ड्रेन। और जो टैंक के अंदर का पानी था वो एक ह्यूज ड्रेन, बहुत बड़ी सी ड्रेन में इकट्ठा हो जाता था, यानी कि पानी बदलता रहता था वहाँ पे। नहीं, इनफैक्ट उसके बराबर में से, ग्रेट बाथ के बराबर में से एक गली थी। ठीक है, उसके नॉर्थ डायरेक्शन में वहाँ पे 8 बाथरूम बने हुए थे। हर बाथरूम में अलग नाली थी और उसका जो गंदा पानी था, ठीक है, वेस्ट वाटर था, वो एक जगह पे इकट्ठा होता था। तो शायद कहा जाता है कि ये ग्रेट बाथ किसी रिचुअल पर्पसेस के लिए यूज होता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस हम। बरियल्स इज अ बेटर सोर्स टू ट्रेस सोशल डिफरेंसेस प्रेवलेंट इन हरप्पन सिविलाइजेशन। बरियल्स को स्टडी करना, तो यस गाइस, बरियल्स यानी कि जो पिट्स होती हैं, बरियल पिट्स, कब्र को जो है, कब्र को ये लोग चेक करते हैं आर्कोलॉजिस्ट। क्यों करते हैं? सोशल डिफरेंसेस, अमीरी गरीबी का फ़र्क पता चलाने के लिए एक सोसाइटी में। अब उससे क्या हेल्प मिलती है? देखो, अगर इन्होंने जैसे आपको इजिप्ट में पता है कि पिरामिड्स में बहुत खाई खजाना जो है, बहुत महंगा महंगा खजाना अमीर लोगों के साथ दफन होता था। फेरोआस के साथ तो पता नहीं कितना जो है बेशकीमती खजाने जो है रखे जाते थे। तो इसलिए बरियल को चेक करा जाता है कि क्या यहाँ पे सोशल डिफरेंस है, कि अमीर लोग तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, बहुत बेशकीमती खजाने रख सकते हैं बरियल पिट में, और जो थोड़े मिडिल क्लास होंगे वो वैसे लगेंगे। ठीक है, जिन पे पैसा नहीं है वो अलग टाइप से होगा। ठीक है, वो कुछ चीज़ें रख देंगे अपने जो है बरियल पिट में। तो वो चेक करने के लिए बरियल पिट्स को स्टडी किया गया इन द हरप्पन सिविलाइजेशन। अब हमारे को ज़्यादा कुछ फ़र्क तो दिखाई नहीं दिया, बट कुछ माइन्यूट चीज़ें, डिफरेंसेस हमें पता चली वहाँ पे है। अब देखते हैं गाइस, पहला डिफरेंस हमें क्या पता चला था। तो बरियल साइट्स में क्या होता था, डेड वर जनरली लेड इन पिट, यानी कि एक पिट बना दिया जाता था और वहाँ पे जो डेड होते थे उन्हें पीसफुली रेस्ट कर दिया जाता था। बट समटाइम्स कुछ डिफरेंस हमें दिखे हैं बरियल पिट पे, यानी कि कुछ ऐसे बरियल पिट थे जहाँ पे क्या हुआ था, जो वो बरियल पिट था उसकी लाइनिंग कर रखी थी ईंटों से। तो शायद ये कुछ डिफरेंस मान सकते हैं हम कि हाँ डिफरेंस था, कुछ के में ईंटों की लाइनिंग नहीं थी और कुछ की बरियल पिट में ईंटों की लाइनिंग हो रखी थी। सम ग्रेव्स कंटेन पॉटरी एंड ऑर्नामेंट, कुछ ग्रेव्स में पॉटरी भी थी, ऑर्नामेंट भी थे, और इससे शायद ये बिलीव पता चलती है कि हरप्पा के लोग भी आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे, तभी वो पॉटरी और ऑर्नामेंट रख रहे थे। ज्वेलरी हैज़ बीन फाउंड इन बरियल्स ऑफ बोथ मैन एंड वुमेन, ज्वेलरी दोनों के ही बरियल में मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गाइस हम। मेंशन एनी 4 आइटम्स फाउंड इन द ग्रेव्स ऑफ हरप्पा। तो ज्वेलरी बोथ मेन एंड वुमेन के लिए मिल रही है। एक सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्नामेंट जो हरप्पा सिविलाइजेशन से हमें मिला था वो था एक स्केलेटन के गले में गाइस 3 शेल रिंग्स थे जैस्पर के। ठीक है, एक माला थी उसमें 3 शेल बने हुए थे। ठीक है, और वो एक सेमी प्रेशियस स्टोन जैस्पर के थे। बीड्स, हंड्रेड्स ऑफ माइक्रो बीड्स मिले, कॉपर मिरर मिले, ये सब चीज़ें हमें जो है ग्रेव्स में से मिली। कॉपर का मिरर, शीशा कॉपर का बना हुआ, बुक में फोटो भी है। माइक्रो बीड्स, 100 माइक्रो, छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे बीड्स। इनफैक्ट हमारा कल उसको ये भी नहीं पता ये माइक्रो बीड कैसे बना पाते होंगे, तो काफ़ी कुछ कब्र में से भी मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कल्चर ऑफ विच रीजन हैज़ बिन नेम्ड एज गानेश्वर जोधपुर कल्चर। तो ये मैंने आपको चैप्टर में समझाया था कि आर्कोलॉजिस्ट ने जो खेतरी एरिया था राजस्थान का उसको रेफर करा था गानेश्वर जोधपुर कल्चर से।
क्योंकि गाइज ये जो कल्चर था, कल्चर मतलब क्या है याद कर लो, कल्चर मतलब क्या है हिस्ट्री में हमारे लिए आर्कोलॉजिस्ट के लैंग्वेज में, कि वहाँ से खुदाई में जो ऑब्जेक्ट निकले। तो जब यहाँ इस एरिया में, खेती राजस्थान एरिया में जब ऑब्जेक्ट्स बाहर आए तो वो हड़प्पा जैसे नहीं थे। तो दैट मीन्स इनका कल्चर थोड़ा डिफरेंट था। इट हैड नॉन हड़प्पन पोएट्री, इट हैड अ ग्रेट वेल्थ ऑफ कॉपर ऑब्जेक्ट्स। इनके यहाँ बहुत कॉपर ऑब्जेक्ट्स थे। तो ऐसा कहा जाता है कि ये कल्चर, क्या नाम है इसका, ज्ञानेश्वर जोधपुर कल्चर। इट वॉज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द हड़प्पन कल्चर। कल्चर मतलब जो ऑब्जेक्ट्स बाहर आए थे खुदाई करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमने ये भी जो है अपनी तरफ से अनुमान लगाया कि शायद हड़प्पा इनसे ट्रेड करता था, कॉपर खरीदता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द स्ट्रैटेजी फॉर प्रोक्योरिंग मटीरियल्स बाय द हड़प्पन्स फॉर द क्राफ्ट प्रोडक्शन। भाई क्राफ्ट करने के लिए, यानी कि जो ज्वेलरी सुंदर सुंदर ये बनाते हैं, उस सब के लिए ये लोग मटेरियल कहाँ से गैदर करते थे हड़प्पा के लोग। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में बहुत सारे मटेरियल गाइस क्राफ्ट के लिए यूज होते थे। अगर हम क्ले की बात करें वो लोकली अवेलेबल था, बट स्टोन, टिम्बर, मेटल हैड टू बी प्रोड्यूस फ्रॉम आउटसाइड। तो पत्थर हो गया, लकड़ी हो गई, वो सब इन्हें बाहर से भी खरीदनी पड़ती होगी। दैट मीन्स वी नो दे वर इनटू ट्रेडिंग। ठीक है, दे एस्टैब्लिश सेटलमेंट सच एज नागेश्वर एंड बालाकोट इन एरियाज वेयर शेल वॉज अवेलेबल। तो दे वर वेरी इंटेलिजेंट पीपल। शेल जहाँ मिलता था नागेश्वर और बालाकोट में, इन्होंने शेल प्रोड्यूस करने के लिए वहाँ पे उनका सेंटर बना दिया था। अदर साइड सच एज शोटू गई, जो अफगानिस्तान में वो लेपिस लजुली के लिए बहुत फेमस थी, ब्लू स्टोन के लिए, तो वहाँ से वो आता था। कार्नेलियन जो लाल पत्थर है वो लोथल से आता था कार्नेलियन। ठीक है, रॉ मटेरियल वर ऑल्सो कलेक्टेड फ्रॉम खेतरी रीजन ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान का खेतरी रीजन से कॉपर भी आता था। दैट मीन्स शायद ज्ञानेश्वर जोधपुर कल्चर से हम लोग क्या खरीदते हो, कॉपर खरीदते हो। नेक्स्ट जो है, साउथ इंडिया से गोल्ड आता था। साउथ इंडिया में गोल्ड माइन है ना KGF वाली, शायद वहीं से आता हो। ठीक है, रीसेंट आर्कोलॉजिस्ट फाइंड सजेस्ट दैट द कॉपर वाज प्रोबेबली ब्रॉट फ्रॉम ओमान ऑल्सो। तो ऐसा भी कहा जाता है कि ओमान से भी हम लोग कॉपर लेकर आते थे। द फैक्ट वाज ऑल्सो सपोर्टेड बाय मेसोपोटामियन टेक्स्ट। मेसोपोटामियन टेक्स्ट में भी कुछ ऐसी चीज़ मेंशन थी कि हाँ वो ओमान से ट्रेड करते थे। प्रोबेबली हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज कनेक्टेड विद ओमान, बहरीन और मेसोपोटामिया बाय सी। और हमें को ये लगता है कि शायद हमारी हड़प्पा सिविलाइजेशन ओमान से, बहरीन से और मेसोपोटामिया से सी रूट की तरह ट्रेड करती थी। और सी रूट हम यूज़ करते थे, उसका एक और हमारे पास प्रूफ है, हमारी एक सील पे बोट बनी हुई थी, बोट। ठीक है, तो विद दिस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिस्क्राइब ऑन द बेसिस ऑफ विच आर्कोलॉजिस्ट आइडेंटिफाइड द सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन। ठीक है, तो पहला होता है रॉ मटेरियल के बेसिस पे, जैसे कि स्टोन नेड्यूल्स, होल शेल्स, कॉपर ओर की, जहाँ जहाँ पे पता चल गया भाई यहाँ शेल मिलता तो यहाँ शेल वाला ही सेंटर लगा रखा होगा। यहाँ कॉपर मिलता है तो ठीक है, कॉपर से रिलेटेड ये लोग कर रहे होंगे। यहाँ स्टोन है तो यहाँ से ये स्टोन की कारीगरी कर रहे होंगे। तो सबसे पहले जो रॉ मटेरियल जिस एरिया में मिल रहा हो तो उसके बेसिस पे हम क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर पता लगाते हैं। दूसरा होता है जो टूल्स एक एरिया से मिलते हैं, टूल देख के पता चल गया कि हाँ ये कारीगरी में यूज आता होगा। ठीक है, थर्ड अनफिनिश ऑब्जेक्ट, जैसे कि कोई माला बची हुई जो पूरी तरीके से बनी ना हो, वो गिरी हुई कहीं मिल गई हमारे को, अनफिनिश ऑब्जेक्ट्स। थर्ड होता है बहुत इंपॉर्टेंट, रिजेक्ट एंड वेस्ट मटेरियल, रिजेक्टेड एंड वेस्ट मटेरियल। जैसे कि मैं अगर आपको कहूँ, आपको मैंने पेपर पे एक ड्राइंग बना के दे दी है, ठीक है, मैंने एक फ्लावर बना के दे दिया और मैं आपको कह रही हूँ इसको सीजर से कट कर लो। तो जब आप सीजर से कट करोगे इसे पेपर से तो कुछ वेस्ट पेपर बच जाएगा, कटिंग हो रही है, कुछ भी कुछ ना कुछ वेस्ट चीज़ जो है वो बच जाता है और वो इधर उधर गिर जाता है। तो आर्कोलॉजिस्ट उनको चेक करते हैं वेस्ट और रिजेक्ट मटेरियल को। वैसे तो हड़प्पा के लोग वेस्ट चीज़ों को भी यूज़ कर लेते थे, बट फिर भी जो भी वेस्ट मटेरियल बचता था इधर उधर गिरा हुआ, जैसे मेटल की कटिंग हो रही है तो कुछ वेस्ट में इधर उधर तो गिर जाएगा ना, उसके बेसिस पे पता लगाते हैं। नेक्स्ट फिनिश प्रोडक्ट के बेसिस पे भी समटाइम्स जो है पता चलता है प्रोडक्शन सेंटर। इनफैक्ट पता है आपको हमें क्या पता चला, ये हड़प्पा के लोग क्या करते थे, जो बहुत लार्ज, जैसे कि एक बहुत बड़ा स्टैचू है आप मान लो, या आप मान लो कुछ मेटल का कोई एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ठीक है, इन्होंने उसको यूज़ करा और फिर वो वेस्ट हो गया, अब उसको वो यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो उसको भी छोटे छोटे फिर उससे ऑब्जेक्ट बनाने शुरू कर दिए गए थे। तो जो बड़ी बड़ी साइट्स थी ना, जैसे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, वहाँ पे भी क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर थे कि एक बहुत बड़ा स्टैचू है, अब वो स्टैचू को वो लोग नहीं यूज़ कर रहे हैं तो उन्होंने उसका मेटल यूज़ करके उससे कुछ और छोटी छोटी चीज़ें बनाती। इस तरीके से भी हड़प्पा के लोग जो है अपना क्राफ्ट करते थे। तो बहुत तरीके होते हैं हमारे पास पता लगाने के। गाइस, मेंशन 2 स्ट्रेटजीज अडॉप्टेड टू आइडेंटिफाई सोशल डिफरेंसेस अमंग हड़प्पन। सोशल अमीरी गरीबी का फ़र्क पता लगाने के लिए आर्कोलॉजिस्ट क्या करते हैं, तो मैंने आपको कहा था सबसे पहले चैप्टर में बताया था कि सबसे पहले आर्कोलॉजिस्ट क्या करते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स निकलते हैं उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं कि वो डेली यूज़ का ऑब्जेक्ट है या फिर वो एक लग्जूरियस ऑब्जेक्ट है। जैसे कि अगर मैं आज के समय की बात करूँ गाइस, तो हमारे लिए डेली यूज़ का ऑब्जेक्ट हो गया टूथब्रश, सोप, परफ्यूम, डिओ,
ठीक है। और क्या हो गया हमारे डेली यूज का ऑब्जेक्ट, जैसे कि फेस वॉश हो गया। बट पुराने ज़माने की अगर बात करो तो उनके लिए परफ्यूम जैसी चीज़ लग्जरी में आती थी, ठीक है। तो इसीलिए जो भी लग्जूरियस चीज़ें होती थी, जैसे अगर कोई पॉट है, कोई प्रेशर मेटल का बना है, तो वो लग्जरी में आ गया। और जो चीज़ें बाहर घर में से मिल रही हैं, जैसे बर्तन हो गए, सैडल घर में से मिल रहा था, तो वो हुई यूटिलिटी की चीज़ें, डेली यूज़ की चीज़ें, लग्जरी की चीज़ें। तो इससे पता चलता था कि हाँ सोशल डिफरेंस वहाँ था या नहीं था। तो डेफिनेटली होगा, जो लोग अमीर होंगे वो चीज़ों को, लग्जरी चीज़ों को अफोर्ड कर पाते। सोशल डिफरेंसेस वर देयर इन हड़प्पा, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट पे पता लगाने का सोशल डिफरेंसेस वो है बरियल पिट्स को देख के। उसका एक पूरा एग्जाम्पल भी हमने देख लिया कि किस तरीके से डेड के बरियल पिट्स को स्टडी करके भी आर्कियोलॉजिस्ट अमीरी गरीबी का जो है फर्क वो पता लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हड़प्पा की स्क्रिप्ट, इनकी लिखाई पे, स्क्रिप्ट पे। तो हड़प्पन स्क्रिप्ट के बारे में हमें कहाँ से पता चला, जो इनकी सील मिली। इनफैक्ट जो जार होता है, जैसे कोई जार है, जैम का जार है, सोच लो आप, उसका जो रिम होता है, जो उसकी रिम होती है, उस पर सोचो कि आपने कुछ लिख दिया। तो हड़प्पा के लोग इतने एडवांस थे, आप सोचो कि उन्होंने बर्तनों के ऊपर भी लिखाई कर रखी थी, कॉपर पे, टेराकोटा की टैबलेट्स पे ये लिखते थे, ठीक है। दो द स्क्रिप्ट हैज़ नॉट बीन डिसाइफर्ड येट, हम भी इनकी बोली जो थी, इनकी सॉरी ये जो स्क्रिप्ट थी, हम उसको डिसाइफर नहीं कर पाए, वी डोंट नो व्हाट्स रिटन। बट हमें ये पता है कि 375 से 400 टाइप के साइंस है, जैसे हमारे ABCD 26 अल्फ़ाबेट्स है, इनके सोच लो गाइज आप 375 से 400 साइंस थे, अलग अलग साइंस थे, और हम इन्हें अभी डिसाइफर नहीं कर पाए हैं। जो लॉन्गेस्ट स्क्रिप्ट हमें मिली वो 26 साइंस थे उसके अंदर। इट इज़ बिलीव दैट स्क्रिप्ट वॉज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है। ऑन वेट एंड मेजर सिस्टम ऑफ हड़प्पा, अगर हम बात करें इनके वेट और मेजर सिस्टम की, तो हमें पता है इनके जो वेट्स थे, एक स्पेशल स्टोन जिसका नाम था चर्ट। अब यहाँ पे गाइज देखो एक एरर है, मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया है यहाँ पे, चर्ट, CHERT, चर्ट नाम का एक स्टोन होता था, इसको क्यूबिकल वाइट कलर का क्यूबिकल शेप्स में कट करा होता था, उसको जो है ये यूज़ करते थे वेट्स के लिए। बहुत अलग अलग डिनोमिनेशन के इनके वेट होते थे, जैसे 1 2 3 4 8 से लेके 128 और हायर डिनोमिनेशन के भी बहुत सारे इनके पास वेट्स होते थे। क्योंकि देखो ये ज्वेलरी के लिए, माइक्रो बीड्स के लिए भी वेट्स यूज़ करते होंगे और बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए भी वेट्स यूज़ करते थे, तो इसके लिए इनको जो है बड़े सारे वेट्स की ज़रूरत होती थी। मेटल यानी कि एक मेटल का बना हुआ तराजू भी कुछ साइड से मिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ डिड हड़प्पन सिविलाइजेशन केम टू एन एंड। ये लॉन्ग आंसर में भी आ सकता है। तो पहला हमारे को लगता है, आर्कियोलॉजिस्ट ने ट्राई करा एक्सप्लेन करने के लिए, पहला कि शायद कोई फ्लड आ गई होगी और उसकी वजह से जितना भी टाउन है वो सबमर्ज हो गया होगा और हमारी हड़प्पा सिविलाइजेशन एंड हो गई होगी। दूसरा, शायद जो इंडस रिवर है उसने अपना रास्ता जो है वो चेंज हो गया हो और वहाँ पे सूखा पड़ गया हो और हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड हो गई हो। तीसरा, शायद कोई बहुत बड़ा क्लाइमेट चेंज आया होगा, शायद वहाँ पे सूखा पड़ गया होगा, या फिर बहुत ज़्यादा इन लोगों ने डिफॉरेस्टेशन करी होगी, तो फाइनली वहाँ पे रिसोर्सेज एंड हो गई होंगी और हड़प्पा सिविलाइजेशन फिर आगे जो है एंड हो गई। नेक्स्ट, ऐसा भी कहा जाता है कि शायद कोई अर्थक्वेक आया हो, इस वजह से सब कुछ एंड हो गया हो नेचुरली। नेक्स्ट, ऐसा भी कहा जाता है कि आर्यन इन्वेजन से, कुछ स्कॉलर्स ऐसे कहते हैं कि जो आर्यन इन्वेजन था उसकी वजह से ये पॉसिबल है। और कुछ तो भैया हिस्ट्री टीवी अगर आप चेक करोगे तो वहाँ पे कहते हैं शायद कोई एलियन अटैक भी हुआ था। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है गाइस, जब आप हिस्ट्री को पढ़ोगे ना तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हमें पता चलती हैं। और जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेंशन द ओपिनियन ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ रूलर्स इन हड़प्पन सोसाइटी। आर्कियोलॉजिस्ट क्या कहते हैं राजा रूल को लेकर, कि क्या राजा लोग थे वहाँ या नहीं थे। तो देखो कुछ आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि वहाँ कोई राजा नहीं थे और सबको एंजॉय करते थे, इक्वल स्टेटस, सब लोग इक्वल स्टेटस के थे। बट कुछ कहते हैं कि वहाँ अलग अलग राजा थे, जैसे कि हड़प्पा का राजा अलग होगा, मोहनजोदारो का अलग होगा, लोथल का अलग होगा, हर एक जगह का राजा अलग अलग होगा। अब कुछ कहते हैं कि भैया नहीं, इतनी ज़्यादा सिमिलैरिटी अगर अलग अलग राजा लोग होते तो नहीं आ सकती थी, क्योंकि टाउन प्लानिंग होती थी, ड्रेनेज की प्लानिंग होती थी, सब चीज़ प्लान वे में चलती थी। तो शायद एक ही सिंगल स्टेट होगी ये, और ये वहाँ सिंगल स्टेट के थ्रू जो है यूनिफॉर्मिटी मेंटेन होती होगी। ये लॉन्ग आंसर में भी आ सकता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द डिफरेंसेस इन टेक्निक्स अडॉप्टेड बाय मार्शल एंड व्हीलर इन स्टडिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो मार्शल ने क्या करा था गाइज, उन्होंने स्ट्रैटिग्राफी को फॉलो नहीं करा था और वो यूनिफॉर्मली माउंट को डिग करते रहे थे, उन्हें स्ट्रैटिग्राफी इग्नोर कर दी थी। बट जब जो है REM व्हीलर आए तो उन्होंने डिगिंग करी थी मैकेनिकली हॉरिजॉन्टल लाइंस को, यानी स्ट्रैटिग्राफी को फॉलो करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज REM व्हीलर, मेंशन एनी वन ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन टू आर्कियोलॉजी। तो REM व्हीलर डायरेक्टर जनरल थे
आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ये पहले पर्सन थे हु रिकॉग्नाइज इट वॉज नेसेसरी टू फॉलो द स्ट्रैटिग्राफी ऑफ माउंट रैदर देन मैकेनिकली हम डिग करते रहें, ठीक है। तो नेक्स्ट पे जाते हैं क्वेश्चन पे। हु वॉज कनिंघम, मेंशन एनी वन अकाउंट यूज बाय हिम टू लोकेट द अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन। फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, जिन्होंने आर्कोलॉजिकल एक्सकैवेशन स्टार्ट करे थे मिड 19th सेंचुरी में। कनिंघम जो है वो कौन से अकाउंट यूज़ करते थे, तो चाइनीज़ बुद्धिस्ट पिलग्रिम के थे, और वहाँ पे जो है उनका जो टाइम पीरियड था वो 4th से 7th सेंचुरी CE का था। तो इस वजह से गाइज वो हमारी हड़प्पा की जो लोकेशंस थी वो पता नहीं लगा पा रहे थे, क्योंकि हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन इससे भी बहुत ज़्यादा पुरानी थी। जिस अकाउंट को यूज़ करते उससे बहुत ज़्यादा पुरानी हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, तो अब वो उस अकाउंट को यूज़ करते तो उन्हें कोई हेल्प नहीं मिल रही थी। हु वॉज सर जॉन मार्शल, डिस्कस हिज कॉन्ट्रीब्यूशन। तो सर जॉन मार्शल डायरेक्टर जनरल थे ASI के 1920s में। विद द हेल्प ऑफ राखलदास बनर्जी एंड दयाराम साहनी जी SM रॉ, तो उन्होंने क्या करा था, उन्होंने एग्जिस्टेंस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन को लाइट में लेकर आए थे। वो पहले प्रोफेशनल आर्कोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इंडिया में काम करा था, और उससे पहले उन्होंने ग्रीस और क्रेट में भी काम करा था गाइस। उनको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस था, ठीक है। और साथ ही के साथ में अगर हम बात करें गाइस, तो वो वही आर्कोलॉजिस्ट थे जिन्होंने स्ट्रैटिग्राफी को जो है ध्यान नहीं दिया था, और उससे शायद हमारा कुछ पास जो है वो हमें पता नहीं लग पाया। बट फिर जब REM व्हीलर आए तो उन्होंने स्ट्रैटिग्राफी को फॉलो करा। अब स्ट्रैटिग्राफी की बात हो ही रही है, तो व्हाट इज स्ट्रैटिग्राफी? तो स्ट्रैटिग्राफी मीन्स द स्टडी ऑफ डिफरेंट लेयर्स, हर लेयर को सही से स्टडी करना। जैसे एक माउंड है, अगर एक ढेर है, माउंड मतलब मिट्टी का ढेर जो हमने आर्कोलॉजिक एग्जैक्टिवेशन करके निकाला है, तो उस माउंड को हॉरिजॉन्टली जो है हर लेयर को स्टडी करना। ऐसा नहीं कि आप डिग करते रहो और जो ऑब्जेक्ट्स निकले उन्हें एक साथ इकट्ठा कर दो। तो आर्टिफैक्ट्स फाउंड इन लेयर कैन बी असाइंड टू स्पेसिफिक कल्चर पीरियड एंड कैन दस प्रोवाइड द कल्चरल सीक्वेंस ऑफ अ साइट, ठीक है। अगर हम हड़प्पा की ही बात करें तो देयर आर 3 पीरियड्स ऑफ हड़प्पन कल्चर, लेटर मैच्योर वाला, ठीक है, अर्ली लेटर मैच्योर। तो अगर मैकेनिकली डिग करेंगे तो कैसे समझ में आएगा कौन सी चीज़ कौन से पीरियड की है? दैट्स वाई स्ट्रैटिग्राफी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब गाइस आ गए हैं हमारे लॉन्ग क्वेश्चन। अब आते हैं गाइस हम लॉन्ग क्वेश्चन पे। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर मैं आपको रीड करके नहीं बता रही हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दिया, आप रीड कर सकते हो। पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन अ ड्रेनेज सिस्टम ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम पे क्वेश्चन आना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल दैट हड़प्पन हैड एस्टैब्लिश्ड देयर कॉन्टैक्ट विद वेस्टर्न एशिया फॉर परचेज एंड एक्सचेंज ऑफ आर्टिफैक्ट्स। आपको बताना है एग्जाम्पल्स के साथ कि हाँ ये लोगों का ट्रेड कनेक्शंस थे इन वेस्ट एशिया। तो ये पूरा आंसर मैंने पेस्ट कर दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, अर्ली हड़प्पन आर्कोलॉजिस्ट थॉट दैट सर्टेन ऑब्जेक्ट्स विच सीम अनयूजुअल एंड अनफेमिलियर मे हैव हैड रिलीजियस सिग्निफिकेंस। कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे भी आए थे हड़प्पा की खुदाई में बाहर जिनको हमने रिलीजियस सिग्निफिकेंस से जोड़ा था। किंग का स्टैचू एंड प्रोटोशेवा की सील, बहुत सारे रिलीजियस सिग्निफिकेंस के जो है हमारे को ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, तो उसके ऊपर का क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने गाइस पेस्ट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्कियोलॉजिस्ट हैव यूज्ड एविडेंस टू पीस टुगेदर पार्ट्स ऑफ हड़प्पन हिस्ट्री। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने मटेरियल रिमेन्स को यूज़ करा है हड़प्पा की हिस्ट्री को टुगेदर लाने के लिए, बिल्कुल जो है उसको फॉर्म करने के लिए। तो क्या क्या मटेरियल रिमेन्स का यूज़ करा था, 1 बाय 1 इसको डिटेल वे में समझाना पड़ेगा मेरे इस आंसर में। ये आंसर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो बहुत सारे शॉर्ट आंसर कर लिए, लॉन्ग भी कर लिए, और MCQ के लिए 1 वर्ड भी चेक कर लिए हैं। तो दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू। क्वेश्चन तो हमारे बढ़िया से प्रिपेयर हो चुके हैं, ठीक है, शॉर्ट भी किए हैं, लॉन्ग भी किए हैं, 1 वर्ड भी किए हैं, और ये पहला रिविजन बैच है हमारा बोर्ड एग्जाम के लिए। अब आपको कुछ भी डाउट्स हैं अगर, तो आप लोग एक बार चैप्टर भी ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है। मैं NCERT से रीड करने को नहीं कह रही हूँ, बस एक बार जो वीडियो है ब्रिक्स बीट्स बोन की उसको सुन लो, थोड़ा 2x पे करके 1.75x पे करके सुन लीजिए, ठीक है। 1 घंटे से पहले ही वो वीडियो एंड हो जाएगी और चैप्टर आपके दिमाग में बच जाएगा। तो बेस्ट ऑफ लक ऑल द क्लास 12 हिस्ट्री स्टूडेंट। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में जहाँ हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं।